हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, गैप अप या गैप डाउन। ठीक है, तो चलिए आते हैं चार्ट पैटर्न पे, निफ्टी पे। तो निफ्टी पे देखते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो इसमें देखिए एक रिवर्सल है। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल, ये जो रेसिस्टेंस है यहीं से रिवर्सल, ये जो आया यहाँ से रिवर्सल हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से हो सके कि यहाँ से हो सकता है कि रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, इसका भी रीजन है क्यों हो सकता है, तो वो लास्ट वीडियो में, ठीक है, लास्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, पहले चार्ट पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, सॉरी, पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। देखिए, अगर डाउन ट्रेंड यहाँ से ही नीचे आया, ठीक है, अगर इससे यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ से अगर गैप डाउन हुआ तो पहला सपोर्ट ये रहेगा। ठीक है, अगर इसको तोड़ता है, ठीक है, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो ये दूसरा सपोर्ट हमारा बड़ा आ जाएगा, यानी 21,200 के हो जाएगा। ठीक है, तो पहला अगर तोड़ता है तो यहीं आएगा, या तो कल साइडवेज होगा या तो गैप डाउन होगा। ठीक है, कल या तो साइडवेज या तो गैप डाउन होने का पॉसिबिलिटी बन रहा है। ठीक है, तो या तो यहाँ क्लोज कहीं इसी रेंज में कहीं ओपन हुआ। ठीक है, तो अगर ये ओपन होने के बाद ये नीचे रिवर्स लेता है तो ठीक है। ठीक है, लेकिन इसको होना चाहिए इसी बीच के कहीं भी ओपन होना चाहिए कल। ठीक है, या तो गैप डाउन या तो फ्लैट ओपन होना चाहिए। ठीक है, आते हैं फिर बैंक निफ्टी पे। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में आप देख रहे होंगे एक ट्रेंड लाइन है। इसी ट्रेंड लाइन से ये जो कैंडल है रिवर्स हो रहा है। ठीक है, इसी कैंडल लाइन से ये रिवर्स हो रहा है, फिर यही है ये जो कैंडल है इसी ट्रेंड लाइन से ये रिवर्स, यहाँ से एक कैंडल गई थी यहीं से रिवर्स ये भी ले रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि कल यहाँ से ये रिवर्स ले, फिर यहाँ से थोड़ा सा इसी रेंज में, जो इसकी रेंज है इसी रेंज में बने। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेंड देख रहे हो, लो एंड लो का ये ट्रेंड बन रहा है। तो हो सके कि ये इसके नीचे फिर आए, फिर ऐसे आए, फिर यहाँ से ऐसे आए, फिर हो सकता है कि ऊपर जा सके। ठीक है, तो अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता। वैसे अगर चार्ट पैटर्न से बात करें तो ये जो है डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो कल हो सकता है गैप अप या फ्लैट, सॉरी, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो सकता है। ठीक है, एक चीज का रिस्क है। ठीक है, अगर ये चीज रिस्क नहीं होती, ठीक है, इंडिया विक्स की वजह से थोड़ा इंडिया विक्स नीचे आ गया, 5.5% नीचे है, तो इसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव है। ठीक है, इसके वजह से मार्केट में पॉजिटिव है, और चार्ट पैटर्न देखा जाए तो नेगेटिव है। ठीक है, तो विक्स है थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो ये थोड़ा सा डर है कि ये जो है मार्केट ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, इसी का फिर दिक्कत है, और किस चार्ट पैटर्न तो हमारा सही है। ठीक है, आते हैं हम स्टॉक पे। एच डी एफ सी बैंक देख लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक में क्या है, एच डी एफ सी बैंक में देखिए एक ट्रेंड लाइन इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स ले रहा है। आप यहाँ से ट्रेंड लाइन देखेंगे तो इसी ट्रेंड लाइन से ये रिवर्स ले रहा है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, 5 बार ये रिवर्स लिया है। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये जो चल रहा है हमारा ट्रेंड लाइन ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो कल हो सकता है कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हो या तो गैप डाउन हो। ठीक है, तो ये चार्ट पैटर्न से भी लग रहा है। और अब चलिए आते हैं रिलायंस में। तो रिलायंस देख लिया जाए तो रिलायंस देखिए, रिलायंस भी एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना है, ट्रेंड लाइन के नीचे एक बड़ा इसका सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्या कर रहा है, यहाँ इसके नीचे क्लोज ही नहीं कर रहा है कैंडल, इसके नीचे आ नहीं रहा है। ठीक है, ये जो कैंडल है इसके नीचे नहीं आ रहा है। देखिए, अगर देखा जाए एक दो तीन चार पाँच छः, 6 बार यहाँ से रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि ये मेजर सपोर्ट है। तो मेजर सपोर्ट होने के लिए ये थोड़ा सा है यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है, नहीं तो निफ्टी हमारा 500 के नीचे होता। ठीक है, तो देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, वैसे पॉसिबिलिटी तो गैप डाउन या फ्लैट का हो रहा है, तो देखते हैं। ठीक है, तो एक मेजर स्टॉक देख लेते हैं कोटक का। कोटक देखिए अपनी रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, एक रेसिस्टेंस है यहाँ से, तो इसके ऊपर आज जो भी कैंडल था सारे इसी रेसिस्टेंस के नीचे है, तो ये भी एक नेगेटिव पैटर्न है। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर देखा जाए नेगेटिव पैटर्न है। अब हम आते हैं यूएस मार्केट में। ठीक है, यूएस मार्केट में देखा जाए तो यूएस मार्केट में भी एक नेगेटिव पैटर्न है। ठीक है, नेगेटिव पैटर्न है यूएस मार्केट में भी। अगर इसके ऊपर जाता है तो हो सकता है कि इसके नीचे, अगर इसको वन डे फ्रेम टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे ये जो है ये फॉल है। ठीक है, नेगेटिव पैटर्न है। देखिए जो हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक है, एक छोटा रेसिस्टेंस है, तो हो सकता है ये रिवर्सल हो जाए। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल होके
देन यहाँ से ये फॉल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये एक रिटेस्ट ले सके, एक रेड आई फिर ग्रीन आई फिर उसके बाद रेड आ सकती है। तो ये जो पैटर्न है नेगेटिव पैटर्न है। तो यूएस मार्केट तो वैसे नेगेटिव पैटर्न में है, ठीक है। और ये एक देख लेते हैं नैस्डैक, ये भी यूएस मार्केट का एक इंडेक्स है। तो नैस्डैक देखते हैं। देखिए नैस्डैक भी एक नेगेटिव पैटर्न है। नेगेटिव पैटर्न अगर यहाँ से देखा जाए तो ये अपने सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ठीक है। ये इतना इसके पास जगह है, तो यहाँ से हो सकता है कि नीचे आ सके, ठीक है। तो नेगेटिव पैटर्न ज़्यादातर दिख रहे हैं, पॉजिटिव एक ही दो दिख रहे हैं। तो ठीक है, कल देखा जाएगा क्या होगा। वैसे तो वही है, हम जो मेरा एनालिस्ट है, जो मेरा एनालाइज है वही रहेगा कि कल गैप डाउन या फ्लैट ओपन होगा। अगर वो यहाँ पे अगर ऑप्शन चैन में आए तो ऑप्शन चैन में देखिए, अगर यहाँ वैल्यूम देखिए 5 करोड़ 5 लाख लोग हैं, यहाँ पे वैल्यूम में 5 करोड़ 5 लाख लोग हैं। और यहाँ पे 7,35,000 है, ठीक है। तो यानी यहाँ से देखो ये सी का है, ये कॉल है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं कॉल कॉल पे, मतलब यहाँ पे बैठे हैं, यानी यहाँ से यहाँ पे ये है बैठे हुए हैं। वैल्यूम यहाँ बता रहा है इतना कि 21,650 के ऊपर ये मार्केट नहीं जाने देंगे। यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यूम है, ठीक है। और इतने यहाँ पे अगर वैल्यूम देखा जाए तो यहाँ पे जो है 3 करोड़ 3 करोड़ 68 लाख 48 हजार जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये पुट साइड है, ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए और ये चाहते हैं मार्केट नीचे जाए। तो इन दोनों के कंपेयर में देखा जाए तो किसकी कंपेयर में देखा जाए तो इसकी वैल्यूम ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से या तो मार्केट साइडवेज हो या तो मार्केट नीचे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से ये कंफर्म मिला। और आते हैं कि हमारा जो एफ आई और डी आई का डाटा आता है, वहां से देखा जाए तो ये देखिए 4 दिसंबर का है, सॉरी 4 जनवरी 2024 का है। ये डी आई का है। डी आई ने आज बाइंग किया है, 1200 करोड़ का बाइंग किया है। और सेल जो किया है 1300, सॉरी 13,000, सॉरी 12,000 की बाइंग किया है, ठीक है। 13,000 का ये क्या किया है, 13,399 का ये सेल किया है। अगर ओवरऑल देखा जाए नेट वैल्यू तो इसका ये 1300 यानी अप्रोक्स 1400, ये 1400 करोड़ ये यहाँ पे सेल किया है। और ये एफ आई ने बाइंग किया है 1500 करोड़, ठीक है। तो कल यही देखने सब कुछ देखने के बाद यही लगता है कि कल हमारा मार्केट या तो फ्लैट ओपन होगा या तो गैप डाउन होगा, ठीक है। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं हम लोग।